पंजाब के फिरोजपुर में हुई पीएम की सुरक्षा में चूक बड़ा मुद्दा बन चुका है। केंद्र सरकार पूरी तरह से अब एक्शन में आ गई है, वहीं पंजाब सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। दरअसल आज इस पूरी घटना के बाद से आपको भी पता होगा, गृह मंत्रालय एक्शन में है। पीएम की सुरक्षा चूक की जांच पर एमएचए ने कमेटी बनाई है। सचिव की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय कमेटी, इसमें सुधीर सक्सेना हैं जो कि सचिव हैं, सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष हैं। आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह कमेटी के सदस्य हैं। एसपीजी के आईजी एस सुरेश वो भी कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कह दिया गया है। फिरोजपुर पहुंचकर एमएचए की टीम भी जांच में जुट गई है। पंजाब सरकार भी एक्टिव हो गई है। पंजाब सरकार ने प्राइमरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। फिरोजपुर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पंजाब सरकार ने 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। गृह सचिव और पूर्व जस्टिस की देखरेख में यह जांच हो रही है। जांच आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द ही पंजाब सरकार को देगी। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर पलटवार किया। सिद्धू ने कहा, रैली में लोग नहीं थे, इसीलिए यह पूरा प्लान रचा गया। 70,000 कुर्सियां थी, 500 लोग बैठे थे। क्या आईबी, सेंट्रल एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जब सड़क से जाने का प्लान ही नहीं था तो फिर क्यों गए? सुरक्षा के नाम पर यह ड्रामा क्यों? पीएम पूरी पार्टी के होते हैं, पार्टी के नहीं होते, पूरे देश के होते हैं। पंजाब, पंजाबियत के नाम पर कालिख पोती जा रही है। पंजाब को बीजेपी बदनाम करिए। जरा सुनिए क्या बोले नवजोत सिंह सिद्धू। तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। देयरफॉर टू से कि यहां आपकी जान को खतरा है, यह एक स्वांग है, यह एक ड्रामा है। 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था। वही खबर यह आई कि अब सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चन्नी को फोन पर फटकार लगाई है। सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से कहा, मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पीएम की सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर एक्शन ले। अब पीएम की सुरक्षा में चूक पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सोमवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार के वकील का सुप्रीम कोर्ट में सीधा सीधा यह कहना था कि यह जो मामला है, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। तुषार मेहता मामले की जांच में कह रहे हैं कि अब एनआईए को शामिल किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट में कि पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी, जबकि पंजाब सरकार ने कहा राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। जांच के लिए तत्काल कमेटी बना दी गई है। पंजाब कह रहा है कि हमें केंद्र सरकार की जांच कमेटी पर आपत्ति है। अगर कोर्ट को हमारी कमेटी में कोई बदलाव करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, यह भी पंजाब सरकार कह रही है। यानी मामला अब धीरे धीरे केंद्र बनाम पंजाब, पहले बीजेपी बनाम कांग्रेस था, अब केंद्र बनाम पंजाब हो गया। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या 2 वीडियो बताएंगे पीएम की सुरक्षा चूक का सच? और सिद्धू क्यों बोले पीएम कर रहे पंजाब का अपमान? जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व एमएलए हैं मुकेश शर्मा। मेरे साथ योगेंद्र यादव हैं, स्वराज इंडिया से किसान नेता हैं। पीके जैन हैं, ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके हैं मुंबई के। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और पीके मिश्रा मेरे साथ हैं, एसपीजी के एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरे पास 2 वीडियो हैं दिखाने के लिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाए भी थे। मैं वीडियो से ही शुरू करता हूं। पहले वो वीडियो दोबारा दिखा रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर काफी देर तक फंसा रहा। अभी तक छोटे छोटे वीडियो सामने आ रहे थे। अभी जो नया वीडियो आज सामने आया है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है
कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनकी कार एक फ्लाईओवर पर, यह देखिए कैसे फंसी हुई है। एसपीजी के जवान, उनके पसीने छूट रहे होंगे। पीएम का काफिला है और यह कैसे एक फ्लाईओवर पर इतनी देर तक प्रधानमंत्री फंसे रहे। यह देखिए, आप उनको देख भी सकते हैं। एक वीडियो है, यानी कि अब यह लगभग स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में यह भी कहा जा रहा था कि कहीं कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे, कहीं कोई रास्ता रोका नहीं गया, काफिला रुका ही नहीं, मोड़ क्यों नहीं लिया गया। अब ये तस्वीरें स्पष्ट कर देती हैं, काफिला रुका था, फंसा था, इसमें कोई शक अब नहीं है। प्रदर्शनकारी जो कि खुद कैमरे पर मान चुके हैं कि हां हमने रास्ता रोका था, उसके बाद अब यह भी डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के काफिले का रास्ता रोका गया था। उसमें जिम्मेदार कौन, क्या साजिश थी, सियासत थी, यह अलग बात है, इस पर डिबेट हो सकती है, क्योंकि तथ्य अभी किसी के पास है नहीं। लेकिन इतना साफ है कि प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, एक फ्लाईओवर पर काफी देर तक फंसे हुए थे। अब एक दूसरा वीडियो, जिसमें पीएम की इसी कार के पास बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर पहुंच गए। हम ये नहीं कह रहे कि ये उसी जगह का वीडियो है, हमें नहीं पता ये किस जगह का है, लेकिन यहां बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर पीएम की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे। मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जाहिर है, स्वाभाविक है, लेकिन क्या यह सुरक्षा में चूक नहीं है, यह भी एक सवाल है। शहजाद पूनावाला, आपसे शुरू कर रहा हूं, इन 2 वीडियो से क्या साबित होता है शहजाद पूनावाला? मानक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे निमंत्रण दिया। एक चीज स्पष्ट है कि ये अचानक नहीं आयोजित था, ये संयोग नहीं, ये खूनी साजिशन प्रयोग था, ये कोई इंसिडेंस और कुदरती नहीं, ये कल्यूजन और कॉन्स्पिरेसी था। ये पूरा आज सामने आ चुका है। और देखिए, मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से मैं ये क्यों कह रहा हूं। ये 2 वीडियोस बताते हैं कि एक तो वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला किस प्रकार से 20 मिनट तक फंसा रहा, वो भी पाकिस्तान से बस 12-13 किलोमीटर दूर, और कितना बड़ा सुरक्षा का खतरा था। परंतु ये भी दिखाई देता है कि पंजाब की पुलिस किस प्रकार से उनको आदेश दिया गया था कि इस सुरक्षा में उनको कोई भी सहयोग देना नहीं है। ये वही पंजाब की पुलिस है जिसका न्यूज़ 24 ने वीडियो दिखाया चाय पीते हुए। ये वही पंजाब की पुलिस है जिसके बारे में न्यूज़ 24 और मानक गुप्ता जैसे पत्रकारों ने दिखाया कि रूट जो तय किया गया था, डीजीपी ने जिसको क्लियरेंस दिया था, उस रूट को कुछ लोगों को लीक कर दिया गया कि वहां पर ये पेड पॉलिटिकल ऑपरेटर्स आए और प्रधानमंत्री पर किसी तरीके का हमला करे। ये वही आपने तथ्य दिखाए, दस्तावेज दिखाए, 4 लेटर जो पंजाब की पुलिस ने पंजाब की सरकार और आला अफसरों को लिखा था 2 तारीख को, 4 तारीख को, 1 तारीख को, कि देखिए बारिश हो सकती है, ऑल्टरनेट रूट लगाइए, 1 लाख की भीड़ आ रही है, प्लीज प्रबंध कीजिए, ये पेड पॉलिटिकल ऑपरेटर्स आ सकते हैं, इनको फिरोजपुर से पहले ही रोक दीजिए। इसको भी डेलिबरेटली इग्नोर किया। और चन्नी साहब क्या कहते हैं? चन्नी साहब कहते हैं कि कोई खतरा नहीं था। चन्नी साहब हाथ जोड़कर मनीष तिवारी जी की बात सुन लीजिए। आज उन्होंने कहा है कि 12 किलोमीटर दूर अगर प्रधानमंत्री को सिटिंग डक बनाएंगे, पाकिस्तान उन पर हमला कर सकता है, किसी पर भी हमला कर सकता है। और वैसे भी पंजाब में तो कभी लुधियाना ब्लास्ट करते हैं, कभी पाकिस्तान ड्रोन से टिफिन बॉम्ब छोड़ता है। आपकी तो सरकार इस प्रकार की है। दूसरा, आज यह भी बता दो आपको कि हरीश रावत कहते हैं आधा घंटा रुक जाते तो कोई बम फट जाता। मतलब सोचिए कि कांग्रेस की सोच किस प्रकार से विकृत सोच है कि मोदी से घृणा करते करते वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने को तैयार है। कहते हैं बम फट जाता तब देख लेते, भूपेश बागेलकर कह रहे थे पथराव हो जाता तब देख लेते। मतलब ये चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस की तरफ से शहजाद ये कहा जा रहा है कि यहां इस काफिले में फंसने के बजाय 15-20 मिनट इंतजार करने के बजाय प्रधानमंत्री यहां से वापस क्यों नहीं चले गए? इतना देर एसपीजी ने उनको यहां पर इस काफिले में फंसा कर क्यों रखा? और दूसरा, वो ये कह रहे हैं खराब मौसम की वजह से आखिर में आपने एन मौके पर अपना जो प्लान चेंज किया, हेलीकॉप्टर से जाना था, आपने सड़क से जाने का जो फैसला किया, उसकी वजह से सारा ये केओस हुआ है। ओके।
मैं दोनों का जवाब दूंगा, और यह बताते हुए कि हमारे पैनल पर मुझे लगता है कम से कम 2 बहुत वरिष्ठ या 3 बहुत वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे हैं जो सिक्योरिटी के मामले में मुझसे कहीं ज्यादा जानते होंगे, सबसे ज्यादा जानते होंगे। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो रूट चेंज किया गया हेलीकॉप्टर से पहले रोड के माध्यम से, रोड भी जो जब जाना था रूट क्लियरेंस फाइनल डीजीपी ने दी। अगर आप एसपीजी एक्ट को भी देखते हैं, सेक्शन 14 देख लो या ब्लू बुक उठा लो वीआईपी सिक्योरिटी की, यह पूरा का पूरा मामला केवल और केवल राज्य के दायरे में आता है कि राज्य तय करता है जो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी वीआईपी की एसपीजी करता है, पर उसके बाद रूट क्लियरेंस, सैनिटाइजेशन, कौन से रूट को लेना है, किस प्रकार से उस रूट को सिक्योर करना है, कोई उस पर आ ना पाए, क्राउड क्लियरेंस, ये सारी चीजें केवल राज्य की पुलिस तय करती है। या तो चन्नी जी मुझे बता दे, हमें बता दे कि हम इतने असक्षम हैं कि 10,000 सिपाही होने के बावजूद भी हम कुछ चंद मुट्ठी भर पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स को क्लियर नहीं कर पाए। दूसरी बात, इस पर एक ऑनगोइंग थ्रेट भी था, एसएफजे का वीडियो सामने आ चुका है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी थ्रेट दिया हुआ था, पाकिस्तान का बॉर्डर भी पास ही में, इंडिया पाकिस्तान का, वहां से भी हमला था। तो अगर ये सारी ऑब्स्ट्रक्शंस थी तो डीजीपी ने क्लियरेंस दिया क्यों? क्लियरेंस दिया तो एस्कॉर्ट टीम जो पुलिस की होती है पंजाब की, उन्होंने बताया क्यों नहीं कि प्रधानमंत्री को इस रूट पर हम लोगों ने कहा था, परंतु अब वहां पे ब्लॉकेड है, मत जाइए प्रधानमंत्री जी, शहजाद एक सवाल और, जाइए कहीं और। ये जो दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम की कार के नजदीक दिख रहे हैं, क्या इसको भी आप सुरक्षा में चूक मानते हैं? ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का झंडा लेकर पीएम की कार तक पहुंच गए, ये कैसे हो गया? देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है मानक जी, आपको भी मैं आपको अभी इस शो पर भी दिखा सकता हूं अगर आप मुझे ज्यादा समय दें, या आपको मैं वीडियोस भी भेज दूंगा। पंजाब की पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वेन्यू तक तो पहुंचने के लिए रोक रही थी, परंतु ये जो पेड पॉलिटिकल ऑपरेटर्स पहुंच गए थे उनको नहीं रोक पाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक तो पहले सुप्रिया श्रीनेट गारंटी दे दे कि वो जो जिनके बारे में बात कर रही है, या जो कांग्रेस पार्टी जिनके बारे में बात कर रही है, उनकी शिनाख्त हो गई है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि रूट जब लग जाता है पीएम का और पुलिस की जिम्मेदारी है किसी को भी पास आने ना दे, तो ये तो उन्होंने अपनी ही चूक को माना है कि उन्होंने इस प्रकार से चूक की है कि पीएम का जो रूट है उसको पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को एक तो मनीष तिवारी जी की भी बात समझ लेनी चाहिए। ओके, ऑल राइट, मुकेश शर्मा के पास जा रहा हूं, उससे पहले मैं एक चीज और चाह रहा हूं। 2 दिन से लगातार स्मृति ईरानी से लेकर आपके सारे नेता और मंत्री और प्रवक्ता शहजाद बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर न सिर्फ हमला करवाने की साजिश थी बल्कि उनकी हत्या करवाने की साजिश थी। हत्या करवाने की साजिश थी। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस या किसान प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे। यह कैसा आरोप है शहजाद? मानक जी, हां मानक जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छे मंसूबे रखता है? जब मनीष तिवारी जैसा व्यक्ति जिनके पिताजी आतंकवाद की वजह से मारे गए हैं, वो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर अगर एक प्रधानमंत्री 20 मिनट तक एक सिटिंग डक बनता है तो पाकिस्तान के इरादे खूनी नहीं होंगे। हो सकता है कि यहां पर कुछ पार्टी के लोग पाकिस्तान को, इमरान खान को भाईजान मानते हो, उनको शायद खूनी इरादे नहीं लगते होंगे पाकिस्तान के। जो खालिस्तानी एसएफजे ग्रुप जिसने थ्रेट दी, हो सकता है यहां पर बैठे कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं, तो पाकिस्तान के खूनी इरादे कहना अलग बात है, खालिस्तानियों के खूनी इरादे कहना अलग बात है। राष्ट्रवादी, लेकिन पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, कांग्रेस पार्टी और किसान प्रदर्शनकारी, इनके तो खूनी इरादे नहीं थे ना शहजाद? ऐसा है कि पहले तो किसानों को कतई बदनाम मत कीजिए। कोई किसान इस देश का प्रधानमंत्री की सुरक्षा में या सुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए कभी कोई कार्य नहीं करेगा। पेड पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स को किसान मत कहिए। और जो ये पाकिस्तान के मंसूबे हैं, पाकिस्तान जो चाहता है कि यहां पर नुकसान हो, वो ड्रोन से भेजता है, कभी ब्लास्ट करवाता है, कभी आतंकवाद फैलाता है। तो जब पाकिस्तान को बोला जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी बार बार इसका ठीकरा किसी और पर डालने की कोशिश करती है। मतलब पाकिस्तान को बचाओ। ओके, आज कम से मुकेश शर्मा, भूल चूक अगर हुई भी है गलती से, पीएम की सुरक्षा में मान क्यों नहीं लेते? इसको इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाने की क्या जरूरत है? 20 मिनट तक पीएम का काफिला एक बॉर्डर स्टेट में, पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर फंस जाता है, तो भूल चूक तो है ना। अगर भूल हुई है तो मान लीजिए। ये क्यों कहते हैं पीएम ड्रामा कर रहे हैं, शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं? मुकेश शर्मा, मैं मानक जी चाहूंगा कि मैंने बड़े शांतिपूर्वक ऊल जलूल सारे आरोपों को सुना है। आशा करता हूं कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं एक बात मुझे सवाल करना है कि जो लोग आज ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री
हत्या की साजिश थी या ये खूनी साजिश थी या उनकी दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय पाठ कर रहे हैं। मैं भी, देश में मेरे भी प्रधानमंत्री हैं वो, हम भी उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं, लेकिन ये महामृत्युंजय पाठ करने वालों को मेरा एक मशवरा है कि ये जो 700 किसान मरे थे, इनके परिवारों के लिए भी एक हवन यज्ञ कर दो कि उनको ईश्वर ताकत दे कि वो जो पार्टी उन 700 किसानों की हत्यारी है, जो परिवार बर्बाद हो गए, जो बहनें विधवा हो गई किसानों की, उनके लिए भी कोई पाठ या कोई अखंड पाठ या महामृत्युंजय पाठ रखने हैं बीजेपी वाले? कोई नहीं रखेगा। सुरक्षा में चूक पे आ रहा हूं मैं। इसी उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों पर गाड़ी चला देते हैं, सरेआम हत्या कर देते हैं, उनको कहा जाता है उनका कोई जुर्म ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चार्जशीट में सारा आरोप उस पर साबित होता है। यह है सुरक्षा में चूक ही नहीं है, यह सरकार द्वारा करवाई गई किसानों की हत्या थी। इस पर भी महामृत्युंजय पाठ करवा दो भाई, इस पर भी हवन करवा दो। कोई जबान तक नहीं खोल रहे मोदी जी। उसी टैनी को लेकर देश के प्रधानमंत्री घूमते हैं जो आज सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं। अरे सुरक्षा की दुहाई तो जिस दिन लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई थी, प्रधानमंत्री जी, उस दिन एक सवाल आपको खड़ा करना चाहिए था। अब आ गया इन्होंने पॉलिटिकल पेड जो शब्द इस्तेमाल किया है। शहजाद पूनावाला जी, इस देश का किसान देश के लोगों का पेट भरता है और किसानों से दिल्ली के पास किसान बैठे थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक फोन कॉल की दूरी पर है। किसानों से मिलना प्रधानमंत्री जी ने उचित नहीं समझा है। योगेंद्र यादव जी यहां बैठे हैं, उसी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आज आप एक बात ध्यान रखिए, आप पंजाब राज्य को, आप पंजाबियत को, आप पंजाब के लोगों को जिस तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बदनाम करना चाहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट आपने दिल्ली में बैठकर लिखी और बाकायदा जब प्रधानमंत्री जी को चौपर से जाना था, यह पता होने के बावजूद कि किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, जानबूझकर सड़क का रास्ता इसलिए अपनाया गया कि उनको इतला मिल चुकी थी कि वहां 700 कुर्सी भी भरी नहीं है और जो फजियत होनी थी उस फजियत से बचने के लिए बाकायदा एसपीजी के सुरक्षा कवच को साथ लेकर सुरक्षा में चूक के नाम पर प्रधानमंत्री अपनी फजियत को कवर करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र है असली, और जब जांच होगी दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। मुकेश शर्मा, अगली बात जो आपने वीडियो दिखाए हैं, तो वीडियो, एक सेकंड, बोलिए। नहीं मानव जी, एक सेकंड मानव जवाब दे दूं? जितना वीडियो में आ रहा हूं मैं, 2 मिनट प्लीज, मैं बोला नहीं था बीच में। जो वीडियो आया मानक जी, वो वीडियो मैंने भी ट्वीट किया है। उस वीडियो में हिमाचली टोपी पहने हुए एक दाढ़ी वाले शख्स बाकायदा पुलिस के गनमैन के साथ चल रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। उनकी वो कौन साहब है, उनका नाम क्या है? शहजाद पूनावाला को इस देश के लोगों को बताना चाहिए। उस वीडियो में बाकायदा बीजेपी के आइडेंटिफाइड चेहरे हिमाचल के शक्लें उनकी नजर आ रही हैं। उनके नाम का खुलासा आपके चैनल को और शहजाद पूनावाला को करना चाहिए। मैं एक मिनट और मुझे जानने का भी अधिकार है कि बीजेपी का झंडा लेकर जो लोग मोदी जिंदाबाद करते हैं वो उनकी गाड़ी के नजदीक तक पहुंचते हैं और एसपीजी उनको कुछ नहीं कहती है। और 1 मिनट शहजाद जी प्लीज, एक बात मैं समझ कर दूं, इस सड़क के रूट के पीछे कहानी ये थी, हम 1 मिनट भाई, हम किसानों पर गोली और लाठी नहीं चलाएंगे। वो इस देश के नागरिक हैं, वो देश के लोगों का पेट भरते हैं। ओके मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, आपने अपनी पूरी बात कह ली हो, तो एक सवाल पूछ लूं आपसे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने 2 वीडियो दिखाए, एक वीडियो पर आपने बड़ी कन्वीनियंस से, क्योंकि आपके लिए बड़ा सूट करता है, बड़ी आराम, बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत बढ़िया। लेकिन जो दूसरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो वीडियो देखकर आपको सूट नहीं करता। अरे मुकेश शर्मा सुन तो लीजिए, वो दोनों वीडियो मैंने भी ट्वीट किए हैं। अरे रुकिए ना एक मिनट, मैंने दोनों वीडियो मैंने भी ट्वीट किए हैं। देखिए जो तथ्य है ना, अरे सुन तो लीजिए, सूट नहीं कर रहा है। अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैं कह रहा हूँ कि दूसरा वीडियो आपको सूट नहीं कर रहा क्या? जिसमें पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंसा हुआ है। गलत शब्द का इस्तेमाल किया कि मुझे हमें सूट नहीं कर रहा, आपको सूट कर रहा है। अरे मुकेश जी, मुझे तो दोनों सूट कर रहे हैं और दोनों सूट नहीं कर रहे हैं। मुझे दोनों वीडियो से आपत्ति है, मैंने दोनों वीडियो ट्वीट भी किए हैं, दिखा भी दिए। आप मुझसे बहस मत करिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर जवाब दे दीजिए।
आपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के वीडियो पर आपने बोल दिया, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैं कह रहा हूं ये दूसरे वीडियो पर भी 2 शब्द कह दीजिए। देश का प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक सिटिंग डक बन के बैठा हुआ है, जहां आपकी सरकार है। आपने बाकी सारे आरोप लगा दिए, सब कह दिया। अरे कुछ तो कह दीजिए कि आपको भी चिंता हुई, आपको भी फिक्र हुई। बोलिए ना, कुछ तो कहिए। हाँ बोल लूं? अरे बोल लूं? हाँ, कुछ नहीं, सब कुछ कहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे थे या धरना दे रहे थे, जिनको ये पेड़ कह रहे हैं, वो पेड़ नहीं थे, वो किसान थे पंजाब के, और उनको जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री जिस सड़क के रास्ते से आ रहे हैं, ऐसा किसान नेता बयान दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो अचानक जो रूट परिवर्तन हुआ है, उसमें निश्चित तौर पर यदि किसान वहां धरना दे रहे थे तो 2 ही विकल्प थे, किसानों पर गोली चलाई जाती या लाठी चलाई जाती। ये प्रधानमंत्री जी को जब जानकारी थी कि किसान बैठ गए हैं वहां पर उस रूट पर, तो उनको चौपर से जाना चाहिए था या कोई और विकल्प। ये सारी बातें सीएम चन्नी कह चुके, रणदीप सुरजेवाला कह चुके, नवजोत सिंह सिद्धू कह चुके, लेकिन कोई तो वजह होगी सोनिया गांधी ने, कोई तो वजह होगी, आपकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी को फटकार लगाई है। कोई तो वजह होगी कि आपके एक भी विपक्षी दल इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं खड़ा है, एक भी विपक्षी दल। कोई तो बात होगी। अरे आपने लगाई, आपने सामने लगाई है क्या? एक मिनट सुनिए। आप लखीमपुर खीरी में जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, वो हत्या नहीं थी, उस पर कोई नहीं बोलता है, उस पर सबकी जबान बंद है। क्या वो किसी का बेटा नहीं था? क्या वो किसी का बेटा नहीं था लखीमपुर खीरी वाला, जो मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी उस पर? मुकेश शर्मा, मैं पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सोनिया गांधी ने आपके सीएम को डांटा, आप लखीमपुर जा रहे हैं। कौन से मुद्दे पर है, इनको थोड़ा ब्रीफ करके लाइए। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? टेनिस टीम का नहीं देता। अरे क्या बोले जा रहे हैं आप? 700 किसानों का बकवास शब्द का इस्तेमाल मत कर। आप बकवास कर रहे हैं। अरे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज मत करिए। मुकेश जी एक सेकंड, मुकेश जी 1 सेकंड। पीके जैन साहब बोल रहे थे, पीके जैन साहब को आपत्ति है, पीके जैन साहब पूर्व कमिश्नर है मुंबई पुलिस के। 1 सेकंड, योगेंद्र यादव जी के पास भी जा रहा हूं मैं। जैन साहब क्या कह रहे हैं आप? कह दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? मेरा ये बोलना है मानव जी इसके अंदर के बात जो है वो मुद्दे की होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा पहुंचा या नहीं पहुंचा। हाँ, अब ये बात इनका बोलना, ये सारी चीजें अभी इंक्वायरी का मुद्दा है कि इसके अंदर किसकी क्या गलती हुई। ऑलरेडी 2 इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है। मेरा इसमें इतना बोलना है कि अगर प्रधानमंत्री को बाई एयर जाना था और उस समय पे अगर मौसम ठीक नहीं था, ऑल्टरनेट रूट का ऑलरेडी अभ्यास कर लिया गया था और उसका पहले जो सब ठहरा लिया जाता है। प्रधानमंत्री 2 घंटे की रोड जर्नी बिना वहां की पुलिस की क्लियरेंस के नहीं लेंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मेरे साथ में एक एसपीजी के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। ब्लू बुक का शब्द न शब्द पाला जाता है और जब तक लोकल पुलिस की क्लियरेंस नहीं मिल जाती, प्रधानमंत्री इस तरह का कोई भी प्रवास हाथ में नहीं लेते। ठीक है। अब उन्होंने एक बार ये ठहरा लिया स्टेट पुलिस की क्लियरेंस के बाद कि वो रूट से जा सकते हैं। उसके बाद जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, नंबर 1। नंबर 2, कहां पे जाके उनका काफिला अटका? फ्लाईओवर के ऊपर, जहां से कोई दूसरा उनको पैसेज लेना, ऑल्टरनेट रूट लेना पॉसिबल ही नहीं था। वहां से एक ही चीज पॉसिबल थी, वो वहां से उनको उलट के वापस आना, और सड़क के दूसरी तरफ पूरा ट्रैफिक चालू था। मैं आपको बहुत सारे प्रधानमंत्री महोदय के बंदोबस्त मैंने खुद किए हैं। मैं आपको ये बात बड़े पक्के से बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री का काफिला जब चलता है तो गाड़ी चलना तो आप छोड़ दीजिए, गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर को नीचे उतार के चाबी कब्जे में ले ली जाती है ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ना हो। इस सिचुएशन में जब ये बोलते हैं, इनके लीडर्स बोलते हैं शर्मा जी के, कि 10-10 हजार कांस्टेबल उन्होंने बंदोबस्त में लगा दिए। अरे रूट के ऊपर तो कहीं दिख नहीं रहे आदमी आपके। मुझे तो कहीं सुरक्षा की जो एक बेसिक प्रोटोकॉल है, जिसको हम स्केलेटन बंदोबस्त बोलते हैं, वो भी कहीं दिख नहीं रहा। इसलिए ये सारी चीजें जो है वो सुरक्षा ठीक है। ऑल राइट, योगेंद्र यादव, ओके। जैन साहब क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। योगेंद्र जी, अब बीजेपी जो और शहजाद पूनावाला बैठे हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि पीएम की हत्या करवाने तक की साजिश हो सकती है इसके पीछे। योगेंद्र जी, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर? मानक भाई, एक तकनीकी सवाल है और एक राजनीतिक सवाल है। तकनीकी सवाल का मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, उसके बारे में 1-2 बात कहूंगा। वैसे हिंदुस्तान में नियम तो यह है कि हर व्यक्ति हर चीज का उस समय विशेषज्ञ बन जाता है। और एक राजनीतिक सवाल है जिसके ऊपर कायदे से बोलना चाहिए। मुझे बहुत दुख है। दुख इसके लिए है कि एक लैप्स हुआ, जिसके बारे में अभी मैं 1-2 शब्द बोलूंगा। हाँ। मुझे दुख इस बात का भी है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट
अपने बाकी सारे काम छोड़ के उस सवाल पे समय दे रहा है जो कि उस कोर्ट की कॉम्पिटेंस का विषय नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि इस देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त अरुणाचल नहीं है, इस वक्त लद्दाख नहीं है। एक फ्लाईओवर पे गाड़ी का 15 मिनट रुकना इस देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है जिस पे पूरा देश चर्चा कर रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि वो बेचारे बीजेपी कार्यकर्ता जिनके बारे में मैं सोचता था बीजेपी प्रवक्ता कम से कम एक दो अच्छी बातें कह देंगे, पेड पॉलिटिकल एजेंट वगैरह कहने के बजाय उनके अपने नेता उनसे हाथ मिलाने, गले मिलने की बजाय हेलो बाय बाय भी नहीं कर पाए उनको। मुझे उन बेचारों को बड़ा दुख होता है। मुझे इस पे भी दुख होता है कि मानिक भाई, आप जैसे गंभीर पत्रकारों को किन किन चीजों पे शो करने पड़ते हैं। आप भी शो करने के बाद सर पकड़ते होंगे, भगवान क्या करना पड़ रहा है इस तरह की ड्रामा नौटंकी। ये जो हुआ एक लैप्स है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुआ वो एक सिक्योरिटी लैप्स है। ये देश के इतिहास में पहली बार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है। प्रधानमंत्री पे जूता भी चला था मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, और वो गुजरात में चला था। और उस वक्त शायद इस तरह की नौटंकी नहीं हुई थी कि नरेंद्र मोदी ने, गुजरात सरकार ने, बीजेपी ने हत्या की साजिश की। गुजरात भी शायद पाकिस्तान के बहुत नजदीक है। शायद इस तरह की चर्चाएं नहीं हुई थी। जब भी ऐसा कोई लैप्स होता है उसके बाद उस पर जांच होती है, होनी चाहिए। जांच टेक्निकल लोग करते हैं, उसमें कई सवाल उठेंगे। वो सवाल भी उठेंगे जो जैन साहब ने उठाए हैं, सही सवाल है। जैन साहब जानते होंगे, मैं तो फोन वोन करके कुछ पुराने एसपीजी के लोगों से, गंभीर आईपीएस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की गाड़ी कोई पहली गाड़ी नहीं होती उस काफिले में, बहुत आगे तक गाड़ियां चल रही होती हैं, एडवांस गाड़ी। तो क्या प्रधानमंत्री के फ्लाईओवर पे चढ़ने से पहले खुद एसपीजी को पता नहीं था कि वो फ्लाईओवर आगे से ब्लॉक्ड है? और एक फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री की गाड़ी का चढ़ना, जो कि फ्लाईओवर क्योंकि एक तरह की बिल्कुल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, क्या वो एसपीजी की ब्लू बुक के खिलाफ नहीं है? उसके लिए क्या एसपीजी भी जिम्मेवार नहीं है? खैर, जैसे मैंने कहा, मैं इन चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूं। आप कृपया मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सुनी आप सबकी बातें, मैं इनका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। जरूर इसके बारे में बातचीत होगी, और मुझे लगता है कि अगर निष्पक्ष जांच होगी, पंजाब पुलिस का भी दोष निकलेगा और एसपीजी ने भी अपने कई एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है। शायद ये बात भी सामने आएगी, इसकी जांच हो लेनी। और प्रदर्शनकारियों का कोई दोष नहीं निकलेगा। प्रदर्शनकारियों का कोई दोष नहीं निकलेगा योगेंद्र जी। आपको भी पता है योगेंद्र जी कि जब प्रधानमंत्री वहां से लौट गए बिना रैली किए, 20 मिनट वहां अटकने के बाद, उसके बाद किसान संगठनों की तरफ से कहा गया, पंजाब के किसान संगठनों की तरफ से, यह हमारी जीत है, हमने पीएम को लौटा दिया, पीएम पंजाब से दूर रहें जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान लेते। ये कैसा विरोध है? ये कैसा विरोध प्रदर्शन है? मानिक, मैं क्योंकि कल हमने किसान समन्वय समिति की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने ऑफिशियल बयान दिया है पूरे फैक्ट्स एसरटेन करने के बाद। पहले दिन जिसने भी छाती ठोकी हो, जो भी हो, उसके बारे में एफआईआर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जो फैक्ट्स हैं वो सिंपली ये हैं, लेकिन मैं अपनी दूसरी बात पहले कह दूं, फिर हम आपको फैक्ट्स भी बता दूंगा। मुझे जो ऐतराज है वो इस पे नहीं है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसके बारे में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हर तरह के सिक्योरिटी लैप्स की जांच होनी चाहिए। और जब मनमोहन सिंह के खिलाफ हुआ था तब भी जांच तो हुई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। मुझे जो दिक्कत है वो ये है कि इसके बारे में पूरे देश में किस तरह का राजनीतिक प्रपंच रचा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री अपनी जान को खतरा होने की बात कहते हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी पोजीशन पे है, इतनी हल्की बात तो ना कहिए। अगर आपको उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपनी जान को खतरा था तब अलग बात है, जो वीडियो के अंदर आ रहा है। एक दिक्कत बीजेपी बेचारों की दिक्कत यह है कि जब भी झूठ बोलते हैं अगले दिन कोई वीडियो आ जाता है। शायद इसके बारे में भी इन्हें कानून बना देना चाहिए कि आईटी सेल जब कोई वीडियो जारी कर दे उसके बाद कोई वीडियो नहीं आना चाहिए देश में। तो किस चीज से प्रधानमंत्री को खतरा था? और ये जो यज्ञ, जाप, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब हो रही है, ये किस तरह का ड्रामा है? क्या इस देश को इन चीजों की जरूरत है? और ये पूरे दुनिया में हम प्रचारित कर रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री इनसिक्योर है, हम देश की फजीहत नहीं करवा रहे हैं इन चीजों के बारे में। मैं समझता हूं, देखिए, चुनाव का वक्त है, पंजाब चुनाव जीतना है। एक रैली आपकी खराब हो गई, आपको दुख था, एक रैली में आप नहीं पहुंच पा रहे, लोग भी नहीं पहुंचे उस रैली के अंदर, कहीं चिढ़ भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, लेकिन उसके बारे में पूरे देश में इस तरह का प्रपंच फैलाना, ये देश की इज्जत को दुनिया में कम करता है। दुनिया में हम क्या मैसेज दे रहे हैं
कि हमारा देश अपने मानक जी, अंदरूनी जवाब खेल की, राजनीतिक खेल की वजह से हम प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, और ये बात खुद प्रधानमंत्री प्रचारित कर रहे हैं, उनकी पार्टी प्रचारित कर रही है। ये कोई समझदारी की मानक बात जी, है क्या? जवाब देने का अब जो मौका आपने प्रश्न दीजिए। पूछा किसान आंदोलन का, मैं आपको योगेंद्र जी, फैक्चुअल बात बता दूं जो योगेंद्र अब जी, तक वैसे हमारी एक बात जानकारी। बताऊं, दुनिया भर में बदनामी तो इससे भी होती मानक है जी, इस कि प्रकार बताइए से इतने तो बड़े फिर देश का सारे प्रधानमंत्री आरोप एक फ्लाईओवर लगते पर रहेंगे, उसका जवाब नहीं काफिला मिलेगा किसी का भी। जो कि देश में सबसे सुरक्षित आदमी माना जाता है 15-20 मिनट एक फ्लाईओवर पर फंस गया क्योंकि आगे प्रदर्शनकारी थे और मानिक पुलिस उनको भाई, हटा नहीं पाई। एक एसपीजी जैसी संस्था, एसपीजी जैसी सिक्योरिटी मानिक एजेंसी जी। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मानिक, एक ये बॉर्डर जो पीछे स्टेट से बोल रहे हैं उनको जरा चुप करवाइए बॉर्डर ना। स्टेट में उनको रूट जरा चुप पीएम करवा का दिए तो रूट मैं क्लियर जवाब नहीं दे करा देता हूं पाई, आपकी बात का। पीएम का रूट क्लियर नहीं करा पाई। वो इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा ये कैसा विरोध प्रदर्शन है प्रदर्शनकारियों का कि पीएम का रूट बंद कर दिया और उसके बाद छाती ठोक रहे हैं, मानिक देखिए भाई, हमने लौटा मैं दिया। जवाब दे देता हूं। पीएम पंजाब से जैसे- दूर ही रहे। जी 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 मानिक भाई, मैं जवाब दे देता हूं। जैसे पंजाब पुलिस रूट क्लियर करवाए, आप भी जरा चैनल क्लियर करवाइएगा, जो बीच में बोल रहे हैं उनको थोड़ा चुप करवा दीजिएगा। जो किसान संगठनों की तरफ से हमने फैक्ट्स बताए हैं वो इतने हैं, हो सकता है जांच से और कोई बेहतर फैक्ट्स निकले। वो ये हैं कि किसानों का एक काफिला फिरोजपुर में जा रहा था। चूंकि 10 किसान संगठनों की तरफ से कॉल था कि हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके इसके बारे में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना है, ना उनकी रैली साइट पे जाने का था, ना प्रधानमंत्री के रास्ते पे आने का कोई कॉल था। बिल्कुल स्पष्ट कॉल था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके 2 घंटे का एक प्रोटेस्ट होगा। पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर जा रहे किसानों को रोका वो करने से, इसलिए वो वहीं सड़क के ऊपर आके बैठ गए। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से उन किसानों को उस वक्त, किसान नेताओं को उस वक्त किसी को पता नहीं था कि इस रूट के ऊपर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पता होना भी नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री का रूट ऐसा कोई सार्वजनिक तो होना नहीं चाहिए। इसके बाद जिन नेताओं से मैंने पूछा, बात की, वो बताते हैं कि जब टीवी पे खबर आने लगी कि प्रधानमंत्री वापस चले गए, तब हमें पता लगा कि ये हुआ है। अब आप सोचिए, अगर उद्देश्य था प्रधानमंत्री पे हमला करना, अगर उद्देश्य था प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना, तो भाई वो कहीं थोड़ा सा उनके नजदीक जाने की कोशिश तो करते, और कुछ नहीं कोई चीज फेंकने की कोशिश तो करते। अगर ये सब होता, अगर ये सब एक सुनियोजित षड्यंत्र था इस देश के प्रधानमंत्री को फिजिकली हार्म पहुंचाने का, कोई प्रयास तो आपको दिखता, कोई एक वीडियो तो इसके बारे में आता, वो क्यों नहीं आया? 2-3 वीडियोस कल भी सामने आए थे। शहजाद आ रहा हूं, शहजाद एक सेकंड, शहजाद आपको मौका दे रहा हूं जवाब देने का। के सिन्हा के पास भी जाना है, पीके मिश्रा के पास भी जाना है। एक सेकंड शहजाद, आ रहा हूं, एक सेकंड। लेकिन जो 2-3 वीडियोस आए हैं योगेंद्र जी, उसमें बड़ा क्लियर है, पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी, बिल्कुल क्लियर है। रास्ते से हटाने की, रास्ता क्लियर करवाने की कोशिश नहीं की जा रही थी। और मुकेश शर्मा तो कह ही रहे हैं कि हम लाठी डंडे तो चलाएंगे नहीं, हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने बाकायदा कैमरे पर यह माना कि हमने लाउड स्पीकर से अनाउंस करके पास के गांव से लोगों को बुलाया, क्योंकि हमें पता लग गया था यहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं। उसके बाद हमने इस रूट को ब्लॉक कर दिया। शहजाद को एक रिस्पांस, उसके बाद के सिन्हा और मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। नहीं, पहले तो ऐसा है मानक जी, कुछ लोग, एक गोविंदा की फिल्म आई थी, उसमें गोविंदा हर किरदार के फोटो निकाल कर रहता है और वो बताता है मैं कहीं डॉक्टर, कहीं लॉयर, कहीं वो, कहीं ये। तो इस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, कभी पावर ग्रिड पर एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी कोरोना वैक्सीन पर बन जाते हैं, कभी किसानों पर बन जाते हैं, कभी स्वराज अभियान के नाम पर लोकपाल पर बन जाते हैं। तो ऐसे हमारे देश में भी कई सारे किरदार है, परंतु उनकी बातों पर मैं ज्यादा गौर नहीं फरमाता। मैं आपको बताता हूं, क्या देश की जनता अगर अपने प्रधानमंत्री की आयु के लिए मंदिर में अगर वो पूजा पाठ करती है तो वो उनको ड्रामा लगता है? ये ड्रामा बन चुका है, मतलब हिंदुओं का भी अपमान करना अब जरूरी हो चुका है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राजनीतिक प्रपंच कहा जा रहा है इसको, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसका संज्ञान लिया? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि ये इतनी कोई सीरियस मैटर नहीं है, प्रधानमंत्री रुक जाते आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ मिला लेते, चले जाते, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान दिया, तो वो क्या राजनीतिक प्रपंच था? मैं तीसरी बात पूछना चाहता हूं, यह है उनका लेटर, यह पंजाब पुलिस का लेटर है। पंजाब पुलिस के लेटर में लिखा है कि 1 लाख की भीड़ आने वाली है और यहां पर ऑल्टरनेटिव रूट के अरेंजमेंट किए जाने चाहिए। अगर इनको पता नहीं कि कैसे ऑपरेट करती है एसपीजी और ब्लू बुक और किस प्रकार से सिक्योरिटी होती है, तो आप वो 16 आईपीएस अफसर के लेटर को पढ़ लीजिए। यहां पे पीके जैन साहब बैठे, बैठे और हमारे पीके मिश्रा भी बैठे। ओके, 2 एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनकी राय मैंने अभी तक नहीं ली, बहुत जरूरी है। पहले पीके मिश्रा और के सिन्हा। मिश्रा जी, योगेंद्र यादव कह रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा नहीं है देश में जितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मिश्रा जी, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स के बात के ऊपर कमेंट्स नहीं करूंगा। हाँ, आई वाज ए सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ एसपीजी और मैं बिल्कुल
मुद्दे के ऊपर बात करूंगा और कोई भी मेरा कोई लेना देना नहीं है कि कांग्रेस क्या बोल रहा है, बीजेपी क्या बोल रहा है। मैं इस केस के ऊपर बात करूंगा। जो मूवमेंट हो रहा था हेलीकॉप्टर के ऊपर बठिंडा से होशियारपुर को, वो कैंसिल किया गया बिकॉज ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। नंबर 2, जब अल्टरनेट रूट ऑलरेडी तय किया गया था इन लियाजन विथ डीजी पुलिस पंजाब and Security Department of Punjab by SPG Advanced Security Liaison Team, and it was confirmed to SPG कि ये अल्टरनेट रूट क्लियर है, इसमें पीएम मूव कर सकते हैं। एसपीजी कभी भी बिना कंफर्मेशन लिए स्टेट गवर्नमेंट से पीएम को कभी भी उस रूट में नहीं लेगा, क्योंकि एसपीजी जो है क्लोज प्रोटेक्शन टीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इनका लास्ट इनर कॉर्डन में एसपीजी रहता है, उसके बाहर में आर्म पुलिस दस्ता होता है और आउटर कॉर्डन स्टेट पुलिस का होता है। और रोड क्लियरेंस, रोड का सिक्योरिटी, लोगों को रोड से हटाना और पूरा सिक्योरिटी का जिम्मेदारी जो होता है वो स्टेट का डीजी पुलिस का होता है। हाँ। नंबर 3, जब पीएम बठिंडा में उतरे, एज पर प्रोटोकॉल, एज पर ब्लू बुक, डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद होना चाहिए था, जो कि वहां नहीं थे। उनके कन्वे के पीछे डीजी पुलिस नहीं थे, ना चीफ सेक्रेटरी थे। नंबर 5, जिस जगह पर यह खड़ा किया गया उसके आगे उस जगह पर जब भी प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट बाय रोड होता है तो रोड का दोनों साइड क्लियर होता है। सिर्फ रोड नहीं, दोनों साइड भी क्लियर होता है, ताकि कोई भी क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन जो है, सीक्यू वेपन से फायर नहीं आ सकता है। और रोड का क्लियरेंस तो छोड़िए, वहां पर पता भी था पुलिस को, लेकिन पुलिस ने उनको क्लियर नहीं किया। और वहां पर डीएम और एसपी रोड में खड़ा होना चाहिए, तो उनके एरिया में, जिस एरिया में पीएम गुजरेंगे, नो डीएम नो एसपी, नथिंग। ये इट वाज इनफैक्ट उसके बाद का मैं बात बताऊंगा, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता आ गए या किसान आगे बैठ गए, ये दोनों चीज जो है, ये दोनों को निकालना स्टेट पुलिस का कर्तव्य था। आज पर क्यों बीजेपी का लोग भी झंडे लेकर के आ जाएंगे पीएम के पास? दूसरा है, पीएम जहां पर ऊपर में फ्लाईओवर में खड़े हुए हैं, दूसरे रूट में गाड़ियां चलते रहता, ये किस टाइप का है? पहले बार हम देख रहे हैं कि इस टाइप का सिचुएशन मैंने कभी नहीं देखा था, जब ट्रांसपोर्ट चल रहा है दूसरे साइड में, जो कि ब्लॉक करना स्टेट का पुलिस का अनिवार्य ड्यूटी था। एक और चीज मैं बताऊंगा कि पीएम का काफिला इतना नजदीक क्यों गया? क्योंकि पीएम का काफिला जो होता है वो 130, 140, 150 किलोमीटर स्पीड में चलता है, और स्टेट का वार्निंग कार स्टेट पुलिस का बहुत आगे जाता है और वो खबर देता है एसपीजी कन्वॉय को। एसपीजी का जो पायलट होता है उसको खबर देता है कि यहां पर ये ब्लॉकेड है, तो उस मुताबिक उसके बाद उन्होंने कन्वॉय को ब्लॉक करते हैं। तो यहां पर स्टेट का जो वार्निंग कार था, उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसको इंक्वायरी रिपोर्ट में आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे, पीएम जहां पर खड़े रहे। अब हम बताते हैं कि पीएम आधा घंटा रुक जाते, पीएम 15 से 20 मिनट रह गए। मैं क्लियरली बताता हूं, काफी लीडर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रेज में और ड्रोन से मारे गए हैं, और इट वाज ए ड्रोन, पीएम का कार वाज ए टारगेट ऑफ द ड्रोन, और ड्रोन का नजदीक थे, क्योंकि एरियल डिस्टेंस जो है पाकिस्तान बॉर्डर से, इट वाज वेरी क्लोज। देयर वाज ए पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉसिबिलिटी नहीं होता, पॉसिबिलिटी था कि ड्रोन अटैक हो सकता है, बट द टारगेट इज ओके पॉइंट। हाँ, या आई लेट मी जल्दी से मिश्रा जी, हाँ, क्विकली। हाँ,
नेक्स्ट पॉइंट, पीएम को वहां पर 15 मिनट से 20 मिनट खड़ा करना नहीं चाहिए था. एसपीजी शुड हैव रिवर्स्ड इमीडिएटली एंड टेकन अवे पीएम टू ए सेफर रूट. नाउ जो इंक्वायरी जो चल रहा है दोनों साइड से, स्टेट गवर्नमेंट और एमएचए का, ठीक है, उसमें जांच के बाद क्लियर हो जाएगा. जनरल सिन्हा माफ करिएगा, एंड में आपके पास आ रहा हूं. जनरल सिन्हा, आपका एक्सपीरियंस भी है डिफेंस मैटर्स में, बॉर्डर स्टेट्स में ऑपरेट आपने काफी किया है, हमारी सरहदों की रक्षा की है. जनरल सिन्हा, आपको योगेंद्र यादव कह रहे हैं और कांग्रेस के मुकेश शर्मा कह रहे हैं ये बेकार का मुद्दा है, इसको हमने ऐसे ही इतनी हवा दे रखी है. आपको भी कुछ कहना है इस पर? मानक जी, यदि इतनी बड़ी भूल चूक, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया था भूल चूक, को आप ये कह दीजिए ये मुद्दा नहीं है, इसको आप डिस्कस ना करें, इसको आप पब्लिक फोरम बना लाएं, तो इससे बड़ी गलती यदि इंडिया करेगी तो अपने पैरों में, अपने सिक्योरिटी अपरेटस के ऊपर में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारेगी. मैं 4-5 चीजों को इंगित करता हूं. मैं ये जस्टिफाई नहीं करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ये देखिए, आप तुषार मेहता साहब आज सुप्रीम कोर्ट में एक दिखाए हैं जिसमें में गुरपंत सिंह पन्नू का एक खुला वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें वो थ्रेटन कर रहे हैं और किस तरह से इसको रोकना है उसके बारे में. उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही. वो मैं नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया. दूसरी बात, जो एसपीजी एक्ट के बाद जिस तरह से कार्रवाइयां होती हैं, तो ये भूल चूक सबसे हुई है. आप किसी को क्लीन चिट अभी देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे केंद्र का हो. आप ये बताइए, जब आप गाड़ियों में चलते हैं तो आपको रूट के ऊपर में यदि ब्लॉकेड है तो आपके जो नॉर्मल जो सैटेलाइट से आती है और रेड दिखाई देती है, क्या एसपीजी को ये रेड नहीं दिखाई दिया वहां पर यदि ब्लॉकेड है? तो आप इन बेकार बातों में जस्टिफाई मत करें किसी का, और इन चीजों को एक्सपर्ट के ऊपर में छोड़ें. वो कोई कहता है कि ड्रोन मार देगा, कोई कहते 10 किलोमीटर में जाते हैं तो एयर डिफेंस होती है. एयर डिफेंस में आपका पूरा यदि नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी भूल है. यदि आप कहते हैं कि वहां पेनिट्रेट कर जाएगा और हमारे प्रधानमंत्री, ये तो आपका दिल्ली में होता है तो आपको ये एरियल डिफेंस दिया जाता है उसको सिक्योर. यदि नहीं हुआ तो ये आपके रक्षा के अंदर में जो अंतरी है और बाहरी, और ये पूरा का पूरा संयोजित होता है बाहर से. इसके अंदर में जो आपके कटल्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, जिस तरह से अभी दो घंटे पहले मोगा से 3 टेररिस्ट पड़े गए. मोगा से फिरोजपुर की दूरी इन फास्ट स्पीड 3 किलोमीटर 30 मिनट की है. मैं फिरोजपुर में सर्व किया हूं, हुसैनीवाला में. उस जगह में कोई भी दुश्मन का स्नीक कर सकता है, रिवराइन ट्रेन्स हैं. तो यही इन चीजों के ऊपर में आप पॉलिटिकल बहस में इन चीजों को खत्म कर देंगे. कोई कहता है करना चाहिए, नहीं, क्योंकि आप यदि इस तरह से डिबेट चलेगी तो हमने 2 प्रधानमंत्री खोए थे और उसके बाद एसपीजी का एक्ट बना, और एसपीजी को आप क्लीन चिट ना दें, मेरा ये कहना है. ओके. कोई बैठ करके उसको कहेगा कि ये होता है, वो ना ही करने दे इसको. इन चीजों को इंगित करें कि कहां आपने बहुत सही कही है. वेरी गुड पॉइंट्स. नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. भूल चूक नहीं हुई है, बिल्कुल कुछ तो हुआ है, सीरियस है, बिल्कुल लैप्स हुआ है, रेयर है ये. बिल्कुल सही है. ओके जैन साहब, एक चीज और बताइएगा, आपने शुरुआत में अपनी बात कही थी. जैन साहब, ये अब तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे याद करिए सुशांत सिंह के सुसाइड मामले में भी ऐसा ही हुआ था, जब मुंबई और बिहार, याद करिए महाराष्ट्र और बिहार सरकार आमने सामने आ गई थी, फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गया था. इसमें ऐसा लग रहा है पंजाब और केंद्र सरकार, ऐसे कैसे होगा? अननेसेसरी आजकल पोल बाउंड स्टेट है, इसलिए वहां पे फजूल की ये पॉलिटिक्स की जा रही है. मेरा सिर्फ मुद्दा जो है वो टेक्निकल है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी गलती सामने आई है. वो गलती जो है, जैसा अभी मेरे से पहले मिश्रा साहब बोले कि बाहर की और जगह की, रूट की, एयरपोर्ट की, हेलीपैड की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की रहती है, और एसपीजी जो है वो सिर्फ क्लोज प्रॉक्सिमिटी. अब उसके ऊपर से अगर ये बाकी की राजनीति हो कि उनको मारने का कट था नहीं था, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रधानमंत्री एक जगह इतनी देर तक बैठे रहे, वो सर्टेनली सिटिंग डक, Exactly. जो सही इंग्लिश शब्द है वो सिटिंग डक. Exactly. अब नहीं हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जान को धोखा नहीं था. उनकी जान को पूरा धोखा था, कुछ भी हो सकता था. मतलब मेरे को ये पूछना है कि उनके ऊपर गोली चल जाती, उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर पड़ते,
डंडे लेके लोग उनको मारने आते, तभी उनकी जान को धोखा होता। ये बोलिए सब मुकेश बकवास शर्मा। की बातें हैं, मुकेश ये बहुत शर्मा। बकवास की बातें हैं, ये धोखा था, ये सबको मान लेना चाहिए और उसके हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। मुकेश जी बोलिए। पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, आपने जनरल सिन्हा की बात सुनी होगी, मैं उनसे सहमत हूं पूरी तरह कि एसपीजी का जो काफिला बहुत पीछे होता है और बाकायदा क्रेडेंस मिलती है, सैटेलाइट है, सब कुछ है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और एसपीजी ने उनको 15 मिनट तक खड़े क्यों रखा, वहां रोक के क्यों रखा? क्या पीएम की इंस्ट्रक्शन थी कि नहीं रुकने दो, देश में मैसेज जाने दो? ये भी खुलासा होगा इंक्वायरी जब होगी, सब सारे खुलासे होंगे। और जब खुलासा होकर आएगा तो ये सब क्या, ये सब अरे सीधा समझते हैं तो ये गैस वर्क। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। शहजाद आपको क्लोजिंग कमेंट दे रहा तहत कौन हूं। रूल शहजाद, डिसाइड आपके ऊपर करता है, आरोप सर? है आपकी पार्टी या आपके नेता इस मुद्दे को बाकी राज्यों में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे, सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, हमदर्दी लेना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। नहीं, ऐसा है नवजोत सिंह सिद्धू 3 दिन पहले तक तो वो खुद गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते फिर रहे थे पंजाब का। आज कह रहे कि सब कुछ चंगा सी। उनको बोल दीजिए कि जब मनीष तिवारी, जब अभिषेक मनु सिंघवी, जब झाकड़ जी बात करते हैं कि चूक हुई है, रंधावा जी ने बात की है कि चूक हुई है, तो वो भी पंजाबियत को भुनाने की कोशिश कर रहे, उसको गाली देने की कोशिश कर रहे। ये तो कांग्रेसी नेता है ना। दूसरी बात, जहां तक बात है, देखिए मुकेश जी का मैं सम्मान करता हूं, पर शायद उन्होंने ब्लू बुक क्या है या उन्होंने कभी एसपीजी एक्ट में कितने सेक्शन है उन्होंने पढ़े नहीं होंगे। उनको प्लीज बता दीजिए एसपीजी यहां से घुमा ले, इस गली से ले ले, उस गली चले जा। इस प्रकार का काम एसपीजी का नहीं होता है। यहां पे पीके जैन हमारे डीजीपी रैंक के वो अफसर रहे महाराष्ट्र में, उनको पता है, पीके मिश्रा जी रहे हैं, उनको पूछे कि ये सारी चीजें एसपीजी नहीं तय करती। और ये मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं कि बार बार पंजाब की पुलिस ने पंजाब की सरकार को लिखा था कि आप ऑल्टरनेटिव ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। सबको रखिए स्क्रीन पर। अब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इस मामले में शुरू हो चुका है। हालांकि योगेंद्र जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई जरूरी काम नहीं है। क्या मामला गंभीर है, छोटा मोटा नहीं है, और इसीलिए चर्चा हो रही है। योगेंद्र जी चले गए, असहमति है उनसे इस मुद्दे पर, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच ये है मुद्दा छोटा मोटा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की अगर सुरक्षा में जरा सी भी चूक होती है, इस हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत अहम मसला है। और दूसरा ये भी है ना, अब केंद्र सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने आ गई। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि हत्या करवाने की साजिश थी, आरोप ये लग रहे हैं कि राजनीतिक ड्रामा है। चर्चा तो होगी, और जैसा मैंने कहा, अगर दो पार्टियां, दो सरकारें, पंजाब और केंद्र आमने सामने हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ही अब सही मामले में, इस मामले में सही जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। शहजाद पूनावाला, मुकेश जी थैंक यू, मिश्रा जी, जैन साहब और के सिन्हा थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।